हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए EMRS की आंसर की रिलीज हो चुकी है और अभी तक आप सभी ने अपनी टीजीटी पीजीटी आप जिस भी पोस्ट कोड से आप एग्जाम दे के आए हैं आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। वैसे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी अगर उन क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा कि हमारे इतने मार्क्स बैठ रहे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है टीजीटी पीजीटी के जो भी एग्जाम्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए हैं, लाइक टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी साइंस, ठीक है, एंड पीजीडी हिंदी, पीजीटी मैथ्स। अब अपना स्कोर चेक करने के बाद हम देखते हैं कि हम सेफ जोन में होंगे या फिर नहीं होंगे, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एवरेज स्कोर इतना बैठ रहा है तो शायद इस लाइक टीजीटी हिंदी है तो उसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है और मेरे मार्क्स इतने बैठ रहे हैं तो मैं सेफ जोन में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, क्योंकि जो टीयर 2 में कैंडिडेट्स जाएंगे 10 गुना कैंडिडेट्स जाएंगे, ठीक है। जैसे टीजीटी की पोस्ट थी 3962, ठीक है। तो इसमें अगर 10 मल्टीपल किया जाए तो 39620, यानी कि 39,620 बच्चे टीजीटी एस्पिरेंट्स वो टीयर 2 में बैठेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर पीजीटी की बात की जाए तो पीजीटी में भी 10 गुना बच्चे टीयर 2 में EMRS लेगा। तो यहाँ 1460 बच्चे हैं तो 146 यहाँ पे जाएंगे, 14,600 बच्चे पीजीटी के लिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग पोस्ट की बात करें तो टीजीटी मैथमेटिक्स 381 वैकेंसी थी टीजीटी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो 3,810 बच्चे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जाएंगे। उसी तरह सोशल साइंस की वैकेंसी थी 392, इसमें 3920 लगभग 4,000 बच्चे लिए जाएंगे। टीजीटी आर्ट की वैकेंसी थी 279, तो लगभग इसमें 2790 3,000 के लगभग बच्चे टीजीटी आर्ट में लिए जाएंगे, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी थी 395, तो इसमें 3950 लगभग 4,000 बच्चे टीजीटी इंग्लिश में लिए जाएंगे। टीजीटी हिंदी 424, तो 4,240 बच्चे टीजीटी हिंदी के लिए जाएंगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी 124, तो 1,240 बच्चे लाइब्रेरियन के लिए जाएंगे टीयर 2 के लिए। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी 550, तो ये लगभग 5500 बच्चे लिए जाएंगे। म्यूजिक की वैकेंसी थी 314, तो ये 3,140 बच्चे लिए जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल दोनों, इनकी वैकेंसी थी 472, तो ये 4,720 बच्चे लिए जाएंगे। एंड टीजीटी साइंस की वैकेंसी थी 408, तो ये 4,080 बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। ये है कि इतनी वैकेंसी थी तो इसका 10 गुना टीयर 2 में जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर इतने कैंडिडेट्स लिए जाएंगे टीयर 2 के लिए तो कट ऑफ क्या हो सकती है आउट ऑफ 100। टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी मैथमेटिक्स की कट ऑफ होने वाली है 60 से 65 मार्क्स, आप मानकर चलिए, ठीक है। आउट ऑफ 100 60 से 65 मार्क्स जिसके टीजीटी मैथमेटिक्स में बन रहे हैं, दैट इज सेफ जोन, ठीक है। ये सेफ जोन होगा अगर आपके 60 से 65 के बीच नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए 60 से 65 नंबर, ठीक है। इसके 60 से 65 मार्क्स बन रहे हैं इसके बीच, ठीक है। वो अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। टीजीटी आर्ट के लिए ये लगभग 50 से 55 नंबर अपने मानकर चलें, ठीक है। जिसके 50 से 55 नंबर के बीच आ रहे हैं वो टीजीटी आर्ट वाला सेफ है। टीजीटी इंग्लिश के लिए देन अगेन 60 से 65। टीजीटी हिंदी के लिए 60 से 65। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 55 से 60, 55 से 60 टीजीटी लाइब्रेरियन का सेफ जोन होगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 55 से 60 उसका सेफ जोन होगा। म्यूजिक के लिए 50 से 55 सेफ जोन होगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए 55 से 60 सेफ जोन होगा। एंड टीजीटी साइंस के लिए अगेन 60 से 65 ये सेफ जोन होगा, ठीक है। तो ये टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट्स अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने एग्जाम दिया है, जिस पोस्ट पर एग्जाम देकर आए हैं, ठीक है, उसके लिए जो सेफ जोन है वो इतने मार्क्स पर है। तो अगर आपके
सपोज आप टीजीटी हिंदी के एस्पिरेंट हैं, तो अगर आपके 60 से 65 के बीच मार्क्स बैठ रहे हैं, 65 से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 60 से 65 बैठ रहे हैं तो ये आपका सेफ जोन है, ठीक है। टीयर 2 की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। नाउ अब हम आते हैं पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए कि पीजीटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं पहले। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी थी 81, तो इसका 10 गुना 810 बच्चे पीजीटी हिंदी के लिए लिए जाएंगे। मैथ्स में 134, तो 1340 बच्चे पीजीटी मैथ्स के लिए लिए जाएंगे, ठीक। पीजीटी इंग्लिश 112, तो 1120 बच्चे पीजीटी इंग्लिश के लिए लिए जाएंगे। बायोलॉजी 99 वैकेंसी थी, तो 990 बच्चे पीजीटी बायोलॉजी के लिए लिए जाएंगे। पीजीटी हिस्ट्री 140 वैकेंसी थी, तो 1400 कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए अपीयर होंगे। पीजीटी ज्योग्राफी 98, तो 980 कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए अपीयर होंगे। कॉमर्स की वैकेंसी थी 120, तो 1200 कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर होंगे। फिजिक्स में 198, तो 1980 कैंडिडेट्स फिजिक्स में अपीयर होंगे। इकोनॉमिक्स के लिए 155, तो 1550 कैंडिडेट यहाँ अपीयर होंगे। कंप्यूटर साइंस में 154, तो 1540 कैंडिडेट यहाँ अपीयर होंगे। केमिस्ट्री में 169, तो 690 कैंडिडेट्स यहाँ अपीयर होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ पीजीटी हिंदी की बात करूं अगर मैं, तो पीजीटी हिंदी के लिए 60 से 65 आप सेफ जोन मानकर चलिए। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 60 से 65 आप अपना सेफ जोन मानकर चलिए। इंग्लिश के लिए आप 55 से 60 अपना सेफ जोन मानकर चलिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप 55 से 60 अपना सेफ जोन मानकर चलिए। हिस्ट्री के लिए 55 से 60 अपना सेफ जोन मानकर चलिए। ज्योग्राफी के लिए 60 से 65 अपना सेफ जोन मानकर चलिए। कॉमर्स के लिए 55 से 60 अपना सेफ जोन मानकर चलिए। फिजिक्स के लिए 60 से 65। इकोनॉमिक्स 55 से 60। कंप्यूटर साइंस 55 से 60 सेफ जोन रहेगा इसका। एंड केमिस्ट्री 60 से 65। तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टीजीटी ऑल पोस्ट एंड पीजीटी ऑल पोस्ट के लिए जो कट ऑफ है, जो सेफ जोन है, वो आपको बता दिया है। अगर आपके इस बीच मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप टीयर 2 की एकदम लग जाइए तैयारी में टीयर 2 के लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। अब इन्होंने आंसर की रिलीज की है, देन अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट लगभग ये फेब तक अपना रिजल्ट दे देंगे। फरवरी तक रिजल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है। और फरवरी तक रिजल्ट आने के बाद आपको टीयर 2 में 1 या 1.5 महीना ही मिल पाएगा, और शायद उसमें जो आपकी तैयारी है वो अच्छी ना हो पाए। तो इसलिए अभी से आपको लगना पड़ेगा। अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो 2.5-3 महीने आपको आराम से मिलेंगे, तो उसमें आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।